इंदौर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए गुरुवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई, जिसमें कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए चर्चा की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। लगातार शहर के बाद अब कोरोना अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों में पसार रहा है, जिसको देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरा गांव कोरोना मुक्त समिति की चारों ब्लॉक के सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही संक्रमित मरीजों को घर से बाहर निकालने की बात पर जोर दिया गया। ग्रामीण के आप कोविड केयर सेंटर में कर लीजिए, जब तक लोग नहीं जाएंगे कोविड केयर सेंटर में तो वहाँ भी घर जैसा वातावरण निर्मित करने में असुविधा होगी पंचायत को। वहाँ शिफ्ट करके ये भी इंश्योर आप लोग कर सकते हैं। आप पंचायत सचिव को बोलिए, आप सीईओ जनपद को आदेशित करिए, सारे अधिकारी, कोई ऐसा नहीं कि जो ना करेगा। जो आप लोग बोलेंगे, जो सुविधा बोलेंगे वो सुविधा होगी। और बिल्कुल इसमें रिटर्न हम लोगों ने अप्रूवल्स दे रखे हैं 15 फाइनेंस कमीशन से राशि व्यय के लिए। तो जब लोग निकलना शुरू होंगे, जाएंगे, उसमें कई जगह जाने भी लग गए हैं। जहाँ जा रहे हैं लोग वहाँ व्यवस्थाएं भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जो कोविड केयर सेंटर बने हैं, वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ जितने बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो आप ब्लॉक लेवल पे जो बने हैं उसमें भेज सकते हैं लोगों को। नहीं तो राधा स्वामी सत्संग में भी है, यहाँ पर भी एक कुछ निश्चित सीमा तक हम लोग ग्रामीण से ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि शहर के लोग अब यहाँ कम हो गए हैं। तो ज़्यादातर हम लोग ग्रामीण से ही लोग ले रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। अगर बहुत ही अच्छी व्यवस्था चाहिए आप लोगों को घर जैसा और अच्छा 8 अस्पताल के मेडिकल सुपरविजन में पेशेंट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ भेज सकते हैं आप। तो एक घर से निकालना संभावित पेशेंट्स को जो टाइफाइड के नाम पे घर पे हैं, या जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ये बोल के कि हमारा घर बड़ा है और हमें वो कर रहने दीजिए घर पे, वही सबसे खतरा होता है। ये आप भी स्वीकार करेंगे, घर में रह के कोई भी कोविड का पालन नहीं कर रहा है, घर के अंदर भी घूम रहे हैं, गाँव के बाहर भी घूम रहे हैं। ये नगर पंचायत स्तर की बात भी, गाँव की बात भी है। उनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। तो वो लोग सडनली अगर 20 लोगों को संक्रमित करेंगे, हो सकता है 20 में से 15 लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे, उनके लक्षण ही नहीं आए, उन पे पता नहीं चले कि इन पे कोविड आके चला गया, पर 5 लोगों को तकलीफ दे जाएगा। जब ये संख्या बढ़ती है, क्योंकि संक्रमित बहुत ही है, एक साथ बहुतों को इन्फेक्ट करता है ये वाला वायरस। इसी कारण एक एक गाँव में इतना ज्यादा माहौल क्रिएट हो सकता है कि। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, कोरोना की जंग जीतना संभव नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रशासन की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कई खामियों को भी उजागर किया। शहर के बाद पूरे जिले के चारों इलाकों की आपदा कमेटी की बैठक थी। सभी विचारधारा के लोग, सभी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी, इन सब से इस संकट से, इस आपदा से, इस कोविड से हम कैसे लड़ें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि बूथ स्तर पर एक जागरूकता, समन्वय और सामंजस्य बिठाया जाए। बूथ से हटे तो पंचायत, पंचायत से आए तो ब्लॉक, ब्लॉक से आए तो जिला पर। ये आपदा कमेटी का ये काम है। ये संकट बड़ा है, क्योंकि जब तक सरकार अपना काम कर रही है, सम्मानीय मुख्यमंत्री 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं, पर एक सरकार का एक संकल्प है, संकल्प एक विचारधारा है, एक उनका सोच है, उनका चिंतन है कि जब तक जन सहयोग और समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग जब तक सहयोग नहीं करेगा, कि इस कोरोना की, इस कोविड की चेन हम नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचलों में बसता है। आज समाज के वो सब लोग जो चारों ब्लॉक के थे, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सांसद जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, उषा जी के, हम मधुबिया सब लोगों ने, हमने देपालपुर भी गए, हम सावेर भी गए, खुड़ेल भी गए और बेटवा भी गए, मऊ भी गए और रहू भी गए। हर स्तर पर हमने कोशिश की है, क्योंकि आप जानते हैं कि चेन तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका गांव का व्यक्ति गाँव, हमारा गांव कोरोना मुक्त हो, ये बड़ा संकल्प हम इनके विश्वास, इनकी क्षमता के कारण हम ले सकते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति हमारी माँ को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को गांव में समझा सकता है कि हमने बाहर गए तो इस कोविड के चपेट में आ जाएंगे। हमको घर भी सुरक्षित रखना है, गांव का व्यक्ति गांव में रहे, किसी को भी बाहर से जो आता है गांव में
प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है। लोकतंत्र में ऐसा जब पेंडेमिक महामारी आती है तो मानव को मानव की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। और इंदौर शहर में चूंकि शहरों के हालात बद से बदतर है, इंदौर की भी हालात प्रशासन कितना भी बोलता रहे पर टेस्टिंग कम हो रही, इसका मतलब है कि वो जिस दिशा में जाना चाहिए उसमें कमी है। पर राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं जीतू पटवारी, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका भी दायित्व है कि अब हम सब मिल के लड़ें। हम इस देश को इस महामारी से कैसे निजात मिले, इसमें प्रशासन का सहयोग करें। हम वातावरण बनाए ऐसा गांव की चूंकि मीटिंग थी कि गांव के अंदर सब मिलजुल कर कोरोना को लेकर अगर एक व्यक्ति को ग्रसित हुआ तो उसका इलाज सेल्फ खुद को क्वारंटाइन करने के साथ या तो आइसोलेशन में करे, सेंटर में करे या इंदौर में भेजे जहाँ है या घर में भी जहाँ व्यवस्था हो जाए। ये एक पहल अच्छी है, सकारात्मक है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। कांग्रेस स्वागत करती है। पर मैं मानता हूँ कि सिर्फ वातावरण से काम नहीं चले। जैसा कि तीसरी लहर आनी है, बच्चों पे अटैक करना है, फंगस आ रहा है, उसको लेकर प्रिपरेशन करनी है, उसमें प्रशासन के प्रयास, सरकार के प्रयास कम दिखते हैं, गौण दिखते हैं। मैं इंदौर में आज ट्वीट करके भी मैंने मुख्यमंत्री जी कहा कि फंगस का 100 बेड का सेंटर आपको इंदौर में भी डालना चाहिए। जब ज़्यादा मरीज हो जाएंगे तब डालेंगे तो ठीक नहीं। इंदौर जैसा शहर जो 30-40% मध्य प्रदेश को कवर करता है, यहाँ पर एक ऐसा फंगस का अलग से सेंटर 100 बेड का जो केवल पर्टिकुलर फंगस के मरीजों के लिए हो। इंदौर में टेस्ट बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में टेस्ट बढ़ाए जाए, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, उस पर प्रशासन का वो जोर नहीं है। तो ये कमियां हैं जो आपके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, बातों के माध्यम से हम करते रहते हैं। पर यह भी जरूरी है कि इस तरह का आयोजन ईमानदारी से अगर होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। हाँ बताओ। गौरतलब है कि जनता कर्फ्यू के बाद इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या पर ब्रेक लगा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशासन ग्रामीण इलाकों में किल कोरोना अभियान और डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से संक्रमित मरीजों को बाहर निकालने में जुटा है, ताकि गांव में भी कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।